सैर करते करते मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। हाँ। अब आराम करना चाहता हूँ। यानी तुमको आराम करना है, सोना है? हाँ, बिस्तर लगाओ, आराम करेंगे। मैं बिस्तर लगाती हूँ, दोनों जन मिलके आराम करते हैं। ठीक है, बिस्तर लगाओ, आराम करेंगे। राजकुमार जी ठीक है, मैं बिस्तर लगाती हूँ, आप दोनों जन मिलके आराम करते हैं, फिर आगे चलते हैं। लगाओ बिस्तर। मंजरी, ए मधु मंजरी, पगली बिस्तर पे गिरी नहीं कि फौरन नींद आ जाती है इसे, और मुझे नींद नहीं आ रही है। आज मुझे मेरे देश की, मुल्क की और पिताजी की याद आती है, इसीलिए नींद नहीं आती और इसे सोने की लगी है। सुहानी चांदनी रातें मुझे सोने नहीं देती, सुहानी मंजरी, मंजरी आज सो रही इस कदर की नींद बेशुमार।
सोने देते हो, कहीं उठकर बैठ जाते हो, कहीं चौंक जाते हो, इसका क्या मतलब है राजकुमार जी? क्या बताऊं प्रिय, आज मुझे मेरे मुल्क की, मेरे देश की और पिताजी की याद आती है, इसीलिए मुझे नींद नहीं आती। कोई तरकीब बताओ कि मेरे पिताजी की खबर मुझे मिले। हाँ राजकुमार जी, तुम्हारे जाने के लिए तरकीब मैं बतला रही हूँ। और जाने की तरकीब मैं तुमको रही तो और उसमें सारा हाल पता लिख दो, कहाँ पे है, कैसे हैं, किस मुसीबत में हैं या किस संकट में हैं। और जब वो खत तैयार हो जाएगा तो उस खत को मैं जहरी दानों को बुलाकर तुम्हारे देश, तुम्हारे मुल्क, तुम्हारे पिताजी के महल पे भेजा दूंगी। जब वो खत वहां जाएगा तो वहां के सेना, वहां के व्यक्ति कोई भी पढ़ेंगे तो जरूर कोई विकल्प निकालेंगे हमें तुम्हें ले जाने की, क्योंकि तुम्हारे देश मुल्क में हाहाकार मची होगी। राजकुमार कहाँ गए, कहाँ खो गए, कहाँ नहीं गए, हाहाकार मची होगी राजकुमार। लेकिन मेरी अक्ल नहीं काम करती कि मैं पत्र में क्या लिखूं क्या ना लिखूं, कुछ समझ में नहीं आता है। राजकुमार जी, इसके लिए मैं बताऊंगी ना तुम्हें क्या लिखना है। जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे तुम लिखते जाना। सबसे पहले कागज और पेन लाओ, मैं बताती जाऊंगी, आप लिखते जाना। राजकुमार जी, हाँ देखो इसमें से क्या लिखना है मैं बता रही हूं। क्या लिखना है? पूज्य पिता चंद्रमणि नरेश, पूज्य पिताजी चंद्रमणि नरेश, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। मैं अंडमान द्वीप में, मैं अंडमान द्वीप में मधु मंजरी के साथ, मधु मंजरी के साथ बड़े हंसी खुशी से, बड़े हंसी खुशी से रह रहा हूँ, रह रहा हूँ। आप एक सेना विमान, आप एक सेना विमान भेज कर आधी रात पूर्णिमा के दिन, आधी रात पूर्णिमा के दिन मुझे लिवा ले जाइए, लिवा ले जाइए, वरना मेरी और मंजरी की जान, वरना मेरी और मंजरी की जान खतरे में है, खतरे में है। आपका बेटा किशोर, आपका बेटा किशोर मधु मंजरी का शाही महल, मधु मंजरी का शाही महल। बस राजकुमार जी,
ये खत तैयार हो गया और इस खत को मैं लेकर जहरी दानों को बुलाकर तुम्हारे देश, तुम्हारे मुल्क, तुम्हारे पिताजी के महल में मैं इस खत को भिजा दूंगी। जब इस खत को तुम्हारे देश, तुम्हारे मुल्क के इंसान लोग पढ़ेंगे तो जरूर कोई विकल्प हमें तुम्हें ले जाने का सोचेंगे। मंजरी, अरे वाह, तुम्हारा दिमाग है कि कंप्यूटर है? राजकुमार जी, तुम मंजरी कमरे में चलो, वरना क्योंकि हम तुम छुप छुप के चोरी चोरी से रहते हैं, ये राज किसी को मालूम नहीं, वरना यदि कोई देख लिया ना तो हमारा तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए जाओ। मंजरी, हाँ, मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको, मरकर भी जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है। प्यार नहीं, मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको, जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। ओ मेरा प्यार वो है कि मरकर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। खुदा भी अगर आके तुमसे मिले तो कसम से खुदा की मेरा ज़माना तो करवट बदलता रहेगा, नई जिंदगी के तराने बनेगा। जमाना तो करवट बदलता रहेगा, नई जिंदगी के तराने बनेंगे। मिटेगी न लेगी मोहब्बत हमारी, मिटाने के सौ सौ बहाने बनेंगे। हकीकत हमेशा हम हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी, मिटाने के सौ सौ बहाने बनेंगे। देखो, इस पत्र को जितनी जल्दी हो सके मेरे वतन भेज दो इसे फौरन। मैं जा रहा राजकुमार हूँ। जी, देखो तुम महल में उसी कमरे में चलो और इस खत को मैं जहरी दानों को बुलाकर जहरी दानों के द्वारा इस खत को चंद्रमणि महाराज के महल में भिजाकर। ठीक है, मैं कमरे में चलता हूँ, वहीं आओ। जाओ 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 मित्र। अब मुझे करना क्या है? अब सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जहरी दानों को आवाज लगाना चाहिए और उसके हाथों